वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर योर नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला है यूटेक्टिक रिएक्शन। यूटेक्टिक रिएक्शन जो है वो आयरन कार्बन डायग्राम में 4.3% कार्बन परसेंटेज पे 1147 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक लिक्विड जो है अपॉन कूलिंग जब हम उसे कूल करते हैं तो वो सॉलिड में दो सॉलिड बनाता है। एक है ऑस्टेनाइट यानी वाई और दूसरा है सीमेंटाइट। ठीक, तो इसे हम यूटेक्टिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है यूटेक्टॉइड रिएक्शन। यूटेक्टॉइड रिएक्शन हमारा 723 डिग्री टेम्परेचर पे 0.87% कार्बन पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा जो गामा आयरन है या जिसको हम ऑस्टेनाइट भी बोलते हैं वो कूलिंग करने पर दो सॉलिड बनाता है। पहला अल्फा फेराइट या अल्फा आयरन और दूसरा सीमेंटाइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर में कूलिंग लिखा हुआ है, उसके नीचे में हीटिंग। रिवर्सिबल का मतलब ही यही होता है कि जो रिएक्शन कूलिंग करने पे कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए और हीटिंग करने पे कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए। कहने का मतलब ये है यही दो सॉलिड जो सॉलिड 2 और सॉलिड 3 है यानी अल्फा आयरन और सीमेंटाइट को जब हम 723 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे देन वो क्या बनाएगा, ऑस्टेनाइट। इसीलिए इसको हम लोग आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरिटेक्टिक रिएक्शन। पेरिटेक्टिक रिएक्शन में हमारा लिक्विड वन यानी लिक्विड प्लस सॉलिड डेल्टा आयरन या जिसको हम लोग डेल्टा फेराइड भी बोलते हैं, ये रिएक्शन हमें देखने को मिलता है 0.17% कार्बन 1495 डिग्री टेम्परेचर पे। और कूलिंग के टाइम पे ये लिक्विड प्लस सॉलिड यानी एक लिक्विड और डेल्टा आयरन रिएक्ट करके बनाते हैं सॉलिड जिसका नाम है ऑस्टेनाइट। देन सेम यही रिएक्शन रिवर्सिबल होता है जब यही सॉलिड ऑस्टेनाइट अपॉन हीटिंग जब उसको हीट करेंगे तो एक सॉलिड और एक लिक्विड बनाए। नेक्स्ट है हमारा मोनोटेक्टिक रिएक्शन। मोनोटेक्टिक रिएक्शन में वाइल कूलिंग एक लिक्विड और अनदर सॉलिड बनाता है। ये सॉलिड ऑस्टेनाइट होता है और इस रिएक्शन को हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम पे 0.52% कार्बन 1495 डिग्री टेम्परेचर पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरिटेक्टॉइड रिएक्शन। पेरिटेक्टॉइड रिएक्शन में एक सॉलिड अनदर सॉलिड से रिएक्ट करके अपॉन कूलिंग अनदर सॉलिड बनाता है। सेम इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। वाइल हीटिंग एक सॉलिड डिकम्पोज होके दो सॉलिड बनाएगा, सॉलिड 1 और सॉलिड 2। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक रिएक्शन। सिंथेटिक रिएक्शन हमारा एक लिक्विड दूसरा लिक्विड से रिएक्ट करके अनदर एक सॉलिड नया फेज बनाए, उसे हम सिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं और ये कूलिंग के टाइम पे देखने को मिलता है। वाइल हीटिंग अगर इसी रिएक्शन को हम लोग देखेंगे तो एक सॉलिड दो लिक्विड बनाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारे रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड डायग्राम में अगर आपको यूटेक्टिक यूटेक्टॉइड पेरिटेक्टिक और मोनोटेक्टिक रिएक्शन को देखना है तो उसके लिए मैंने कंप्लीट एक वीडियो डाला हुआ है अपने ही चैनल पे आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में। उस वीडियो में कंप्लीट ये चारों रिएक्शन को मैंने दिखाया है कि किस पॉइंट पे होता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।